अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। जैसा कि आप जानते हैं कि पैरामीशियम बिलोंग्स करता है ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन से जिन्हें सिलिएट्स कहा जाता है, जो किंगडम प्रोटोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये एक पैरामीशियम है। इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है। इसकी ख़ास बात जो है, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इनकी बॉडी में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको एनिमल किंगडम में बड़ी स्पेशल इम्पोर्टेंस हासिल है। एक जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो कि पॉलीप्लॉइड होता है, और एक जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो कि डिप्लॉइड होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस इसमें इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा हम सिर्फ इन्हीं दो न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। पैरामीशियम जो है ये यूजली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिशन के दौरान, लेकिन कुछ ख़ास कंडीशंस होती हैं, सर्टेन कंडीशंस होती हैं जब इन्हें स्टारवेशन का सामना करना पड़ता है या किसी ख़ास एनवायरमेंटल कंडीशन में आते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये दो पैरामीशिया जो हैं ये एक दूसरे के पास आ गए हैं। पैरामीशिया जो आपस में पास आएंगे इन्हें हम कहेंगे कॉन्जुगेंट्स, क्योंकि ये आपस में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस करेंगे। ये इन दोनों मेटिंग टाइप्स हो सकती हैं। आमतौर पर ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ या कंपैटिबल जो है वो होना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंपैटिबल हों। ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोस्टोम कहते हैं, जो कि इनका फीडिंग अपैरेटस है। वहाँ पर जाकर इनके दरमियान एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है और इनका साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिल जाता है। तो ये पहला स्टेप है जिसमें दोनों कॉन्जुगेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके दरमियान फ्यूजन होती है। फ्यूजन के नतीजे में दीवार ब्रेक हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, दोनों के प्रोटोप्लाज्म जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो बॉडी के बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज हैं जैसे वैक्यूल्स हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो एक न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है, ये डिप्लॉयड है और ये जो है ये मियोसिस करता है। अब देखिए मियोसिस के नतीजे में 1 से 4 सेल बन रही हैं। ये चारों के चारों सेल जो हैं ये हैप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो सेम टू सेम रहेगा। फ़र्क क्या पड़ा है कि दोनों पैरामीशिया का जो एक माइक्रो न्यूक्लियस है उसने की है मियोसिस। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और एक के नतीजे में 4 सेल जो हैं वो बन जाएंगे दोनों पैरामीशिया में। मेरा ख्याल है कि पहला स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ही ये 4 सेल बन जाएंगे, उनमें से ये जो 3 सेल हैं जिन्हें प्रो न्यूक्लियाई कहा जाता है, ये हैप्लॉइड होते हैं, ये डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये अगली डायग्राम है जिसके अंदर ये 3 जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। मैक्रो न्यूक्लियस जो है वैसे का वैसा रहेगा। अब इन 4 में से जो एक प्रो न्यूक्लियस है वो तकसीम जब हो जाएगा वो माइटोसिस करेगा और उससे 2 सेल बनेंगे, एक छोटा सेल होगा, एक बड़ा सेल होगा। जो छोटा सेल होगा उसे हम मेल न्यूक्लियस का नाम देंगे और जो बड़ा सेल होगा ये फीमेल न्यूक्लियस कहलाएगा। फीमेल न्यूक्लियस जो है ये स्टेशनरी होता है, जबकि मेल न्यूक्लियस जो है ये मोटाइल होता है, इसने एक्सचेंज होना है। इसके साथ ये जो बाकी प्रो न्यूक्लियाई मैंने पहले बता दिया है कि वो जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में आ जाए, ये दोनों कॉन्जुगेंट्स आपस में मिले हुए हैं, जहाँ पर इनका ब्रिज बना होगा वहाँ से इसका जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो एक्सचेंज होगा। मैंने लिख भी दिया है कि मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। मेल जो है इस पैरामीशियम का जो मेल न्यूक्लियस है वो इसके फीमेल के साथ जाकर मिल जाएगा, इसका जो मेल न्यूक्लियस है वो इसके फीमेल के साथ मिल जाएगा, जिसके नतीजे में जाइगोट न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा। यानी स्मॉल न्यूक्लियस और बड़े न्यूक्लियस के मिलने से जो बनेगा उसको कहेंगे जाइगोट न्यूक्लियस। नेक्स्ट मरहले पर आ जाए, ये 3 जो न्यूक्लिया थे प्रो न्यूक्लिया ख़त्म हो चुके हैं। मेल और फीमेल के मिलने से दोनों के अंदर जो हैं वो जाइगोट न्यूक्लियस जो है वो बन गया है। अब इस मरहले के ऊपर ये जो कॉन्जुगेंट्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे। अब ये अपनी ज़िंदगी खुद गुजारेंगे। इन्हें हम नाम दे देते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स का। इनमें एक जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस है और एक जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो
जाइगोट फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद ये एक सेल जो है मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँगा, दूसरा सेल आप वैसे अलग से स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो सेल है, इसमें जो एक सेल है जाइगोट न्यूक्लियस, वो 3 दफ़ा माइटोसिस करेगा। पहली दफ़ा माइटोसिस करेगा 2 सेल बनेंगे, दूसरी दफ़ा माइटोसिस करेगा 4 सेल बनेंगे, तीसरी दफ़ा करेगा 8 सेल बनेंगे। तो ये देखें 8 सेल बन गए, ये 8 सेल बन गए। अब इनमें से जो ऊपर वाले 4 सेल हैं या कोई से भी 4 सेल, वो बड़े होकर मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे। अब जो नीचे 4 सेल बचे हैं, इनमें से जो 3 हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो बच जाएगा, वो जो है वो माइटोसिस करके डबल हो जाएगा। इस तरीके से 3 माइक्रोन्यूक्लियस जो जाइगोट माइक्रोन्यूक्लियस थे वो ख़त्म हो गए, एक बच्चा जो कि माइटोसिस करके 2 हो गया। जब ये पैरामीशियम आगे डिवाइड होगा, माइटोसिस करेगा, बाइनरी फिशन करेगा, उसके नतीजे में 2 सेल बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने स्टेप लिख भी दिए हैं कि ये एक्स कॉन्जुगेंट्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो 3 दफ़ा डिवाइड होगा, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो, ये जो ब्लू वाला है, वो डीजनरेट हो जाएगा। तो इस मरहले में जो पुराना जो न्यूक्लियस था माइक्रो, वो डीजनरेट हो गया है और उसकी जगह पर 4 नए मैक्रोन्यूक्लियस जो हैं वो बन गए हैं, जो कि माइक्रोन्यूक्लिया से बने हैं। ये स्टेप थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जब एक सेल 2 सेल में तकसीम होगा, तो यहाँ से जो 4 मैक्रोन्यूक्लियस हैं, मैक्रोन्यूक्लियाई हैं, वो डिवाइड होकर आधे आधे हो जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे। और यहाँ से जो 3 सेल थे वो तो ख़त्म हो गए। एक सेल जो माइटोसिस कर रहा था, उसमें से एक सेल इधर आ गया, एक सेल इधर आ गया। अब ये जो 2 सेल हैं, ये आगे फिर माइटोसिस करेंगे, बाइनरी फिशन करेंगे और तकसीम होंगे। 2 सेल जो हैं ये 4 सेल बन जाएंगे। जब ये 4 सेल बनेंगे तो दोनों के जो माइक्रोन्यूक्लिया हैं वो एक एक सब में चला जाएगा। इसी तरीके से इनका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा 1 से 2 में और एक एक जो है इनमें चला जाएगा। इस तरीके से 4 सेल बनेंगे एक डाटर, एक पैरामीशियम के तकसीम होने से। तो क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 सेल हैं जिन्होंने तकसीम होना है, तो अल्टीमेटली हमारे पास 8 जो हैं वो डाटर पैरामीशिया बनेंगे। 4 मैंने शो किए हैं, 4 दूसरा पैरामीशियम जो है वो बनाएगा। तो इस तरीके से इनकी कॉन्जुगेशन जो है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।